नमस्कार मेरे बहुत बहुत प्यारे मित्रों। आज फिर हम लोग आर्थिक शब्दावली के बारे में चर्चा करेंगे। एक है यूनिवर्सल बैंकिंग और एक है व्यापारिक बैंक इसे कहते हैं, जो आप प्रायः सुनते होंगे समाचार पत्रों में, समाचारों में ये सुनते होंगे कि यूनिवर्सल बैंक या फिर व्यापारिक बैंक ऐसे ऐसे कदम उठा रही है, ऐसे ऐसे नियम बना रही है या फिर ऐसे ऐसे कार्य कर रही है। ठीक, इसके बारे में आज हम लोग चर्चा करते हैं। क्या है यूनिवर्सल बैंक? जैसा कि इस शब्द से ही ये पता चल रहा होगा, यूनिवर्सल का मतलब बहुत बड़ा, यानी ब्रह्मांड की बात हो रही है। ब्रह्मांड कितना बड़ा होगा? अब उतना बड़ा तो नहीं होगा, लेकिन बड़ा है ये। अपने क्षेत्र में कहा जाए ये बड़ा ही है। कभी कभी आप ऐसा देखते होंगे, आप कोई ऐसा कहा जाए तो ऐसा मल्टीप्लेक्स देखते होंगे, उसके नीचे जो है यानी एक ही छत के नीचे बहुत सारे कार्य होते हैं, बहुत सारे शॉप होते हैं, बहुत सारे चाहे शॉप में कई सारे शॉप होते हैं, कई टाइप्स के होते हैं, उसमें कई सारी चीज़ें बिकती हैं, खरीदी जाती हैं। तो वैसे ही यूनिवर्सल बैंकिंग का मतलब ये होता है कि एक ही छत के नीचे क्या हो, आपका म्यूचुअल फंड का कार्य हो, ठीक, सारी की सारी जितनी वित्त से संबंधित प्रक्रियाएं गतिविधियां होती हैं, सारी की सारी क्या हो एक ही छत के नीचे। इसे ही बोल देते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। ठीक, इसे की क्या बोलते हैं? यूनिवर्सल बैंकिंग। चलिए, क्या है यूनिवर्सल बैंकिंग? व्यापारिक बैंकिंग, यूनिवर्सल बैंकिंग, व्यापारिक बैंकिंग, निवेश बैंकिंग, विकास बैंकिंग, बीमा तथा अन्य वित्तीय क्रियाओं का एक मिला जुला क्या है? स्वरूप है। मैंने कहा ना, एक ही छत के नीचे सारे कार्य हो रहे हैं। वो चाहे व्यापारिक बैंकिंग का कार्य हो, चाहे निवेश बैंकिंग का कार्य हो, चाहे विकास बैंक का कार्य हो, चाहे बीमा का कार्य हो, या फिर अन्य वित्तीय गतिविधियां जितनी हो, ये सारे कार्य एक ही छत के नीचे क्या हो रहे हैं। यह एक ऐसा बैंक है जो एक ही छत के नीचे, देखिए मैंने शब्द का इस्तेमाल किया है, इस शब्द का, एक ही छत के नीचे व्यापारिक बैंकों को सभी कार्यों के साथ, मतलब व्यापारिक बैंक के साथ साथ मर्चेंट बैंक, म्यूचुअल फंड, हाउसिंग फाइनेंस, रिटेल लोन आदि की क्या करता है? ये व्यवस्था करता है। हम लोग इसमें जो शब्द आए हुए हैं, टर्म्स आए हुए हैं, इसके बारे में हम लोग आगे चर्चा करेंगे। म्यूचुअल फंड क्या होता है, हाउसिंग फाइनेंस क्या होता है, रिटेल लोन क्या होता है। हाउसिंग फाइनेंस का मतलब ये होता है कि जैसे आप घर कहीं पे लेते हैं, तो आप जैसे ही आप बाइक या फिर कार फाइनेंस करते हैं, उसी प्रकार से हाउसिंग फाइनेंस भी होता है। यानी हाउस का भी फाइनेंस होता है कि आप क्या करें, किस्तों में यानी EMI पे कोई घर खरीद सकते हैं, परचेज कर सकते हैं। ठीक, अब आप समझ गए होंगे यूनिवर्सल बैंकिंग क्या है, कि एक ही छत के नीचे क्या हो रहा है, बैंकिंग व्यवस्था की सारी चीज़ें हो रही हैं, सारी गतिविधियां हो रही हैं, यानी वित्त से संबंधित सारी गतिविधियां एक ही छत के नीचे यदि हो तो उसको बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग। बहुत ही छोटे शब्दों में, एक ही लाइन में, कि एक ही छत के नीचे जब वित्त की सारी समस्त गतिविधियाँ हों तो उसी को बोलते हैं यूनिवर्सल बैंकिंग की व्यवस्था। ठीक, आइए हम लोग व्यापारिक बैंक के बारे में बात करें। व्यापारिक बैंक, आप इस शब्द से संबंधित आप जरूर ये समझ गए होंगे, व्यापार आखिर करता है कौन है, कौन व्यापारी कहलाते हैं। पहले आप व्यापारी शब्द को समझिए। व्यापारी वही होता है जो 2 रुपये लगा के 4 रुपये 3 रुपये कमाने की क्या करे, वो जिज्ञासा रखता हो, अपेक्षा रखता हो। ठीक, वैसे ही व्यापारिक बैंक क्या होती है, कुछ लोगों से जमाएँ लेते हैं, यानी कुछ लोग इसको जाके पैसे देते हैं, और कुछ लोगों को मतलब मुद्रा की ज़रूरत होती है, आवश्यकता होती है कहीं पर भी निवेश करने के लिए, कुछ भी करने के लिए। बहुत से लोग शादियों करने के लिए भी लोन लेते हैं, बहुत से लोग घर लेने के लिए भी लोन लेते हैं। जिसकी जैसी आवश्यकता है वो उसी के हिसाब से क्या करता है, वो लोन लेता है, यानी इनसे क्या करता है, उधार के रूप में लोन लेता है। तो ये उनको क्या करते हैं, उधार देते हैं। यही दोनों में जमा और ऋण देने के जो मध्य में जो इनका लाभ होता है, वही इनसे ये अपनी व्यवस्था को क्या करते हैं, सुचारू रूप से चलाते हैं। कभी कभी ऐसा होता है, कभी कभी ऐसा होता है, मैं सब थोड़ा सा टॉपिक से इधर जा रहा हूँ, इससे कोई टेंशन नहीं लीजिएगा, कोई चिंता मत करिएगा, कि कभी कभी ये होता है कि ये व्यापारिक बैंक ऐसे लोन दे देती हैं कि जब ये क्या हो जाते हैं, दिवालिया घोषित हो जाती हैं। ये बैंक ही दिवालिया घोषित हो जाती है। कैसे होती हैं? क्योंकि इनके बहुत सारे लोन क्या हो जाते हैं, NPA हो जाते हैं। ठीक, NPA हो जाते हैं। तो इस समस्या से उबरने के लिए क्या करती है सरकार, इनकी मदद करती है, कुछ वित्त इनको क्या करती है, प्रदान करती है, कुछ धन प्रदान करती है। आइए हम लोग समझते हैं क्या है। व्यापारिक बैंक लोगों के रुपए जमा के रूप में स्वीकार करती है, ये तो हो गई बात।
लेकिन जब उन्हें मुद्रा की ज़रूरत होती है, लोगों को मुद्रा की ज़रूरत होती है, तो उन्हें क्या करती है, ऋण के रूप में उधार भी देती है। मैंने कहा ना अभी कि आप पहले क्या करेंगे, बैंक को कोई लोग जिनके पास एक्स्ट्रा है वो जाके जमा करें ताकि मेरा धन सेफ रहे, और कुछ अगर आप सेविंग अकाउंट खुलाए हैं तो आपको उस पर कुछ इंटरेस्ट भी मिलते हैं, कुछ इंटरेस्ट मिलते हैं, वो बैंक के नियम के अनुसार होता है, जैसा कि वो अपना नियम बनाती है, ठीक। लेकिन जब आप ऋण लेने जाते हैं तो मैक्सिमम आप ये मान के चलिए कि जो आप डिपॉजिट कर रहे हैं, जो उस पर इंटरेस्ट मिलता है, वो लोन पे ज़्यादा ही होता है, या फिर कहा जाए डिपॉजिट का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, कम होता है, और लोन का इंटरेस्ट रेट क्या होता है, हमेशा ये बात आप ध्यान दीजिएगा, क्या होता है, ज़्यादा होता है। जब भी आप लोन लेंगे तो आपको डिपॉजिट देखेंगे, जब आप डिपॉजिट कर रहे थे जितना आपको इंटरेस्ट मिल रहा था उससे कहीं ज़्यादा आपको क्या करना पड़ रहा है, इंटरेस्ट पे करना पड़ रहा है। कब, जब आप लोन ले रहे हैं बैंक से, ठीक। अगर नहीं लेगी तो उसको लाभ क्या होगा, सीधी सी बात है। वर्तमान समय व्यावसायिक बैंक शाख का भी निर्माण करती है। शाख का निर्माण का मतलब ये होता है, जैसे कि आप ये बात जानते होंगे कि वो कुछ धन इकट्ठा करती है, कि बोलती कि हाँ मेरे पास इतना धन है या फिर इतना मेरे पास तरलता है। जब वो एक तरलता को कहा जाए तो व्यवस्थित करती है, व्यवस्था करती है, उसी को ही शाख की व्यवस्था कहते हैं। हम लोग जब बात करेंगे वित्तीय आपातकाल पॉलिटी में, तो इससे संबंधित चर्चा और भी करेंगे कि शाख, जब देश का शाख गिर जाता है, यानी उसके पास धन की कमी हो जाती है निर्यात करने के लिए, आयात करने के लिए, सॉरी निर्यात नहीं, आयात करने के लिए, कि हमारे देश की जो ज़रूरी वस्तुएं हैं उनका अगर वो आयात नहीं कर पाती, उनका मूल्य नहीं चुका पाती हैं, तो इस स्थिति में वित्तीय आपातकाल लगाया जाता है। हालांकि अभी भारत में वित्तीय आपातकाल एक भी बार नहीं लगा है। अगर लग जाता है तो राष्ट्रपति को छोड़ करके सारे जितने कर्मचारी हों, चाहे राजनीतिक दल के हों, चाहे वो सिविल सेवक हों, सभी के अकाउंट से, सभी के इनकम से पैसे कटने का क्या होता है, प्रावधान होता है, ताकि देश की शाख को क्या किया जाए, बचाया जा सके, ठीक। संक्षेप में कहा जा सकता है कि व्यापारिक बैंक वह संस्था होती है जो लाभ कमाने के उद्देश्य से लोगों की जमाओं को स्वीकार करती है, तथा लोगों को जब ऋण की आवश्यकता होती है तो उन्हें उधार के रूप में क्या करती है, यानी जब लोगों को मुद्रा की आवश्यकता है, यहाँ हम लोग मुद्रा शब्द इस्तेमाल करेंगे तो ज़्यादा बेस्ट होगा। जब मुद्रा मनी की आवश्यकता होती है, यानी कि कोई छोटा मोटा क्या है, वो उद्योग है, उद्यमी है, तो क्या किया, वो सोचा कि कुछ लोन लेकर के या फिर कुछ मुद्रा लेकर बैंक से हम क्या करें, अपने उद्योग को और आगे बढ़ाएं। तो इस स्थिति में क्या करेगा, वो चाहेगा बैंक के पास, उनसे क्या करेगा, कहेगा मुझे धन की आवश्यकता, तो उन्हें क्या देगी, ऋण देगी। जो उनके नॉर्म्स, जो भी उनके कंडीशन होंगे, रूल्स होंगे, उनको अगर आप वो फॉलो करेंगे तो उनको क्या मिलेगा, ऋण मिलेगा। तो ये हो गया यूनिवर्सल बैंकिंग और व्यापारिक बैंकिंग। व्यापारिक बैंकिंग बहुत ही ईजी है, बहुत ही सिंपल है, लेकिन बहुत से लोगों को इसका डेफिनेशन, इसके बारे में नहीं पता होता है। कहते हैं ना कि जब हम बड़ी चीज़ें पढ़ने लगे तो छोटी चीज़ों को भूल जाते हैं, तो ऐसा हरगिज़ न करिए। कभी कभी एग्जामिनेशन में ऐसे ही आ जाता है कि व्यापारिक बैंक से क्या समझते हैं आप, या फिर क्या आशय है, तो आप वहाँ पे तो गड़बड़ हो जाएंगे, मामला गड़बड़ हो जाएगा, ठीक। इसलिए हमें क्या करना चाहिए, हाई लेवल की भी पढ़ाई करनी चाहिए, यानी कि हमें कॉन्सेप्ट बेस्ड भी करना चाहिए, और हमें टर्मिनोलॉजी पर भी चर्चा करनी चाहिए कि इस शब्द का क्या मतलब होता है। जैसे आप जीडीपी, जीएनपी, एनएनपी, अभी हम लोग जीडीपी एट मार्केट प्राइस पे बात करेंगे, फैक्टर प्राइस पे बात करेंगे, फैक्टर कॉस्ट पे बात करेंगे। ऐसे ही हम लोग क्या करेंगे, सारी की सारी इकोनॉमिक्स के जितनी भी टर्मिनोलॉजी रहेंगी, जितनी शब्दावलियाँ रहेंगी, जो आपको कठिन लगेगी, जो चर्चा में भी रहेंगी, उनके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे, और साथ ही साथ हम लोग पॉलिटी के बारे में भी चर्चा कर देंगे। तो मित्रों, आज हम लोग यूनिवर्सल बैंकिंग और व्यापारिक बैंक में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।